नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव करार दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 65 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अटूट विश्वास दोहराया है। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 111वीं कड़ी के अंदर देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं आज देशवासियों की इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था हैं उनमें अपना अटूट विश्वास दोहराया है। साल 2024 का चुनाव है वो दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। दुनिया के किसी भी देश में इतने बड़े चुनाव कभी नहीं हुए हैं जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग और मतदान जो भी प्रक्रिया में जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन हर व्यक्ति को बधाई दी है। और उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल आरंभ किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान का भी उल्लेख किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इसके तहत पेड़ लगाने का अभियान तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि हर कोई अपनी माँ के लिए पेड़ लगा रहा है, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, चाहे कामकाजी महिला हो या फिर घरेलू हो। इस अभियान से माँ के प्रति जो स्नेह जताने का जो समान अवसर दिया गया है। माँ के नाम से पेड़ लगाने से एक तो अभिमान से अपनी माँ का सम्मान तो होगा ही, साथ में धरती माँ की भी रक्षा होगी। प्रधानमंत्री ने 30 जून को मनाए जाने वाले हूल दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है और कहा है कि आदिवासी भाई बहन इसे धूमधाम से मनाते हैं। और उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी सिदो कान्हू को याद करते हुए कहा कि इनका बलिदान आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है। उन्होंने इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित संथाली भाषा में एक गीत के कुछ अंश भी रिकॉर्डिंग में लोगों को सुनाए हैं। वे जंगल में चावल लाते थे और बदले में तेल नमक लेते थे, मगर वे संताल आदिवासियों के सामान को उस पलड़े में तोलते थे जिसमें वजन कम दिखता था और खुद जो सामान देते थे उस पलड़ा भारी दिखने का इंतजाम होता था। अगर संताल आवाज़ उठाते थे तो समझाया जाता कि नमक पर टैक्स लगता है, उसका वज़न अलग होता है। जंगल साफ कर खेत बनाते, जैसी फसल दिखती तो वे आते और कब्जा कर लेते, थोड़े अनाज देते, हमेशा के लिए कर्जदार बना डालते, पीढ़ियाँ कर्ज नहीं उतार पाती। इन्हीं जुल्मों और अत्याचारों के खिलाफ झारखंड के भोगनाडी गांव के 169 साल पहले 30 जून को अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली हूल यानी जन क्रांति शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को 30 जून को अपने मन की बात कार्यक्रम में भी हूल क्रांति के नायक अमर शहीद वीर शहीद सिदो कान्हू फूलो जानो और अन्य जितने भी शहीद थे उनको याद किया। इस दौरान एक संथाली गीत का भी प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान पेरिस ओलंपिक का भी जिक्र किया है। उम्मीद जताई कि भारतीय खिलाड़ी इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने लोगों के खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर भारत हैशटैग का भी इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इस हैशटैग के जरिए हम अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाना है, तो इस गति को बनाए रखिएगा और आपकी ये गति भारत का जादू दुनिया को दिखाने में मदद करेगा। पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात की इसकी पहली कड़ी में मन की बात कार्यक्रम की पिछली कड़ी का प्रसारण 25 फरवरी को हुआ था। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद में लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर इस कार्यक्रम का प्रसारण है वो स्थगित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री ने इसके 110वें संस्करण में कहा था कि अगली बार जब वह इस कार्यक्रम के जरिए लोगों से रूबरू होंगे उसमें एक नई ऊर्जा और नई जानकारी के साथ आपके रूबरू